ग्राम पंचायत रामसाबास वर्तमान सरपंच नवाज शरीफ बोले, पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य। नागौर जिले की डीडवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामसाबास के वर्तमान सरपंच नवाज शरीफ ने आरपीडी न्यूज की खास मुलाकात में चर्चा के दौरान पंचायत की समस्त समस्याओं पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत में विकास के साथ साथ पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। आइए सुनते हैं सरपंच नवाज शरीफ के विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रामसाबास, जिसके नवनिर्वाचित सरपंच है नवाज शरीफ जी। उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि अभी उन्होंने जैसे नवगठित पंचायत है तो नव निर्वाचित सरपंच है, तो जनता ने इनको मौका दिया है, अच्छे वोटों से इनकी लीड हुई थी। तो इनसे बातचीत करेंगे कि ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको लेके वो चुनाव मैदान में है और जनता ने इनको चुना है। तो साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आरपीडी न्यूज के अंदर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है मेरे यहाँ ग्राम पंचायत रामसाबास में। जी। तो सरपंच साहब, आपको जनता ने चुना है, आप इस ग्राम रामसाबास से चुनाव फाइट किया आपने और जनता ने आपको सरपंच पद पे बिठाया है। तो ऐसी क्या मुख्य कमियां लगी जिसको लेके आप चुनाव मैदान में आए थे? और पहले अपने बात करते हैं तो आपके राजनीतिक कैरियर की, जैसे आप राजनीति में कब से हैं और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है जी। और मेरा राजनीतिक कोई परिवार से कोई राजनीतिक कोई परिचय नहीं है जी। मैंने 2016 से राजनीतिक कैरियर, छात्र राजनीति से मेरा कैरियर शुरू किया है जी। और 2016 से हमारे निजी यहाँ बांगड़ महाविद्यालय है कॉलेज जी डीडवाना में, उससे मैंने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ा था एनएसयूआई से जी। उसमें उसका एक जो राजनीतिक सफल कैरियर होता है वहाँ से स्टार्ट किया है मैंने। वहाँ से मुझे पराजित मिली, लेकिन उससे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। जी। लोगों की सेवा करने का मतलब जो जज्बा होता है, जो सुकून मिलता है, वहाँ देखकर फिर मैंने मेरे ग्राम लेवल की राजनीति में कदम रखा जी। और ऊपर वाले ने मुझे कामयाब भी किया जी। तो बहुत ही अच्छा कि सरपंच साहब ने बताया कि राजनीति मैंने कॉलेज लेवल से स्टार्ट की थी और वहाँ से मैं स्टार्टिंग में राजनीति में चलता रहा और यहाँ अगर ग्राम पंचायत की जनता की इच्छा थी कि मैं चुनाव मैदान में आऊँ और सरपंच पद पे जनता ने बिठाया भी है। तो सरपंच साहब, ऐसी मेजर समस्या क्या है जिसका आप निवारण करवाना चाहते हैं? सब मेजर समस्या पंचायत की, मतलब हर छोटी बड़ी जो पंचायत एक मुख्य रूप होता है, बिल्कुल, उसमें हर छोटी बड़ी समस्या सिर्फ सरपंच से समाधान कर सकता है। बिल्कुल। और जनता इसीलिए चुनती है कि सरपंच समाधान करे उसका, क्योंकि पहला जो यहाँ का लेवल होता है विधायक तक जाने में वो सरपंच को अवगत करवाते हैं। इसलिए मुख्य समस्या बहुत है सर। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो शिक्षा की जी, और दूसरी समस्या पानी की जी, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और छोटी सड़कें हैं, गंदगी का निवारण करना है, ऐसी बहुत सारी समस्या मेरे सामने थी जी। और उसमें मैं मेरी जितनी भी कोशिश है उसमें लगा हुआ हूँ। अभी 9 महीने चुनाव को हुए हैं और मेरी पूरी कोशिश थी पहले भी जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था, आज भी कोशिश है, आगे भी ऐसी कोशिश रहेगी कि मैं मेरी पंचायत को एक ऊंचे स्तर पर लेके जाऊं। जो भी विकास के सार्वजनिक मुद्दे हैं मैं उनको पूरा कराऊं, मुझे कहीं भी जाना पड़े। और जितनी कोशिश है, मैं पहले तो हर टाइम घर रहता था या इधर उधर, लेकिन अभी पूरा टाइम 24 घंटे में 15-16 घंटे है कि इससे मैं जनता की सेवा के लिए मेरे लिए समर्पित है। और जनता जब भी मुझे कॉल करे या कोई भी 24 घंटे उनके लिए मैं हाजिर हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरी ग्राम पंचायत का विकास हो और उसको मैं एक ऊंचे स्तर पर ले जाकर छोटी पंचायत को कि आने वाला जो भी है हमें याद करे और जनता का भला हो सके उसे। और शिक्षा का, पहले तो मैं शिक्षा पे आता हूँ। शिक्षा में मेरे यहाँ इतनी कोई सरकारी नौकरी नहीं है और हम शिक्षा में स्कूल में जाते रहते हैं। 12वीं तक की हमारी सरकारी स्कूल है, बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ का, अभी बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं वो। और शिक्षा के स्तर पर वहाँ स्कूल थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ। विधायकों से जो मुझे रुपए मिले हैं, मैंने किसी रोड के लिए या कहीं और नहीं लगाए, वो 10 लाख रुपए पूरे नए स्कूल को आगे करवाएंगे, उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए पूरे विधायकों से अपने दिए, उसमें वहाँ लगाऊंगा मैं। उसमें एक कमरा बनेगा और 4 दीवारी की पूरी रिपेयरिंग करवाऊंगा उसमें। बहुत ही अच्छा। ताकि अभी सरपंच ने बताया कि शिक्षा के प्रति ये एक युवा है और शिक्षित है और ऊर्जावान है,
तो शिक्षा के प्रति इनका बहुत ही अच्छा रुझान रहा है कि जो भी विधायक मत से इनको जो बजट मिला है उन्होंने और किसी ग्राम पंचायत में किसी मान लो कार्य में नहीं लगाया है। इन्होंने सीधा महत्व दिया है शिक्षा को कि शिक्षा में शिक्षा होगी तो सब कुछ है, शिक्षा के बिना जीवन अंधेरा है। तो शिक्षा के अंदर इन्होंने विद्यालय में कक्ष 4 दीवारी बाउंड्री इनकी रिपेयरिंग न्यू भवन इनके लिए बहुत ही अच्छा मान लो सोच है इनकी कि जो शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो और बताइए सर। और मेरा एक मुद्दा था जी, मैं मेरी जनता से समझना चाहता हूँ। उसके लिए एक मेरा जो चुनाव से पहले एक जो पॉइंट होता है कि जनता के लिए मेरा रनिंग ट्रेन का मकसद था जी, ताकि हमारे आर्मी के बच्चे हैं उनके जागरूक प्रति उसमें तैयारी कर सके, लेकिन जगह के अभाव के कारण से वो जल्दी नहीं बन सका। इसलिए मैंने जो जगह चुनी है वो स्कूल की जगह चुनी है। उसके अभी बनवा देता लेकिन उसकी व्यवस्था सही नहीं हो क्योंकि वहाँ 4 दीवारी है, 4 दीवारी में आना जाना रहता है। वहाँ का कोई दीवार में कुछ ऐसे बड़ी दीवार नहीं, वहाँ कुछ भी हो जा भी सकता है, इसलिए उसकी व्यवस्था सही नहीं। जैसे बाउंड्री क्लियर हो जाए रिपेयरिंग में उसके तुरंत बाद में मैं रनिंग ट्रैक मेरी ग्राम पंचायत के लिए जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं या ऐसे भी जोकिंग है उसके लिए मैं बनवाऊंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है, लेकिन मैं जनता से मेरी पंचायत के मतदाताओं से समझ चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गया, जगह के अभाव के कारण से लेट हुआ, ऐसा कोई इशू नहीं है कि बनाया नहीं, बस इसकी वजह से उसकी 4 दीवारी नहीं होने की वजह से वहाँ नहीं बना पाया। 4 दीवारी कंप्लीट करते ही रनिंग ट्रैक बनाऊंगा। बहुत ही अच्छा। देखो सरपंच साहब की बहुत ही अच्छी सोच है और ग्रामवासियों से भी यह जैसे इन्होंने पहले चुनाव फाइट किया उस टाइम इन्होंने वादे भी किए होंगे, तो आज भी ये ग्रामवासियों का मान आभार व्यक्त करते हैं कि और सॉरी फील करते हैं कि जैसे मैंने अगर वादे किए हैं तो मैं बिल्कुल जगह के अभाव से जो मान लो छात्र छात्राओं के लिए जो भी मान लो खेल मैदान है ट्रैक मैदान है जो भी है तो वो नहीं बना पाए। अभी भी अगर जगह आवंटित होते जैसे ही तो बिल्कुल छात्राओं के लिए छात्र छात्राओं के लिए युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी सोच है इनकी कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको मान लो ऊपर ले जाना कि गांव का नाम रोशन करे कि जहाँ यहाँ से जैसे भी अगर कोई छात्र है कोई छात्राएँ हैं तो उनमें से अगर कोई जॉब लगता है कोई आर्मी में लगता है कोई पुलिस में तो यहाँ ग्राम पंचायत का नाम रोशन होगा। तो बहुत ही अच्छी सोच है सरपंच साहब की शिक्षा के प्रति। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन यहाँ के बेल्ट की जैसे अपने मारवाड़ की, तो इसके अंदर क्या है कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है जैसे बाल विवाह बहु विवाह दहेज प्रथा और मृत्यु भोज की प्रथा। तो आप एक युवा हैं ऊर्जावान हैं और आपको इस चीज़ का पता भी नॉलेज भी है कि सरकार द्वारा भी गाइडलाइन की गई कि इस चीज़ों को बंद किया जाए कि ये एक व्यर्थ खर्चा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब कहना ये है क्योंकि आजकल हर समाज की अलग अलग कमेटियाँ रहती हैं। बिल्कुल और कमेटियाँ अपनी बखूबी निभा रही हैं। बहुत हद तक तकरीबन 50-60% हमारे यहाँ बोझ प्रतिबंध है जी, और कुछ उसके लिए भी काम चल रहा है। जैसे हमारे का देश वाली समाज है उसकी भी अलग कमेटी बने वो इसके लिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को, बाल विवाह और दहेज विवाह मृत्यु भोज के लिए सबको प्रेरित करें। हमारे मेघवाल समाज की भी कमेटी वो भी लोगों को मृत्यु भोज के लिए अग्रसर कर रहे हैं, मतलब कि उसको बंद करें। फिजूल खर्चे के लिए रोकथाम चल रहा है हमारा। और हमारी भी प्राथमिकता है, लोगों से अपील भी है कि फालतू खर्चे को छोड़कर मृत्यु भोज को ऐसे बंद करें। सरकार का भी ये आदेश है, ये कई अच्छी जगह लगाए जहाँ अपना नाम हो, समाज का भी नाम हो, पंचायत का भी नाम हो, कोई ऐसा काम करे। बहुत ही अच्छा कि सरपंच साहब ने जैसे देखो अभी बताया कि ये एक फालतू के खर्चे हैं, इसकी जगह अगर आप ग्राम पंचायत में या कहीं अपने घर के मान लो आगे या किसी भी प्रकार के जो आपके घर में मान लो किसी प्रकार की किसी बुजुर्ग या किसी की डेथ होती है तो आप उसके जो मान लो जो ये खर्च में पैसा इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो वैसे में अगर कहीं ग्राम पंचायत में प्याऊ उनके नाम की बना हो या ऐसा कुछ हो तो जिंदगी भर उनको लोग याद करते हैं और मान लो बहुत ही बेटर रहता है। जनता अगर उसमें अगर जो भी आदमी प्याऊ बनाते हैं तो प्याऊ में अगर कोई पानी पिएगा ना वो भी याद करेगा। तो बहुत ही अच्छी सोच है सरपंच साहब की कि ये चीज़ें व्यर्थ खर्चा है इनको बंद किया जाए। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं कोविड जैसी महामारी की, तो हमारे 2 साल में ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर रही है और तीसरी लहर भी आने की संभावना में। तो आप अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हो इसके बीच बचाव के लिए, और वैक्सीन मान लो ग्राम पंचायत में कितना % तक होगी? बिल्कुल कोरोना का जो कह रहा था बहुत बुरा कह रहा था, लोगों बहुत बुरे दौर से गुजरे जी, और आम आदमी पे तो क्या गुजरी, हम बैठे थे हमें पता है क्या गुजरी है, बहुत बुरा हाल था।
लेकिन फिर भी हमारे पंचायत के भामाशाहों ने लोगों को इतना मोटिवेट किया कि इतना विकराल रूप नहीं लेने दिया। हमारे यहाँ जो कोरोना का जो नेगेटिव रिपोर्ट का है वो बहुत नहीं के बराबर है, क्योंकि लोगों ने अच्छा ध्यान दिया, लोगों की सेवा की। और सैनिटाइजर हाइपोक्लोराइड भी मैंने मेरी ग्राम पंचायत स्तर से करवाया पूरी पंचायत को। कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ हाइपोक्लोराइड नहीं कराया मैंने। और जो भामाशाह ऐसे थे राजनीतिक भाई दुश्मनी वगैरह सब छोड़ के और कमेटी के हिसाब से जैसे भी है समाज के साथ जितना भी कोई ऐसा समाज नहीं कि एक समाज के जातिवाद आतिवाद सब छोड़ के सबका काम किया, सबने लोगों का साथ दिया इसमें। और भाईचारा का एक मतलब पंचायत से भाईचारा का प्रतीक पैदा किया। और वैक्सीन का अभी चल भी रहा है हमारे यहाँ 45 प्लस के, जो 45 प्लस के वो तकरीबन 80% के लगभग लग गए टीके। और अभी 18 प्लस का 3 पेज आ गए। और आगे भी हमारी बातचीत है डॉक्टरों से, वो जल्द से जल्द जितने भी बच्चे वो पूरा करवाएंगे। जी, बहुत ही अच्छा कि कोरोना काल में लोगों को इन्होंने जैसे मास्क वगैरह सैनिटाइजर इनका वितरण किया, और लोगों को जो गरीबी तबके के जो लोग थे तो उनकी सहायता भी की है खाने पीने में। और अभी जो कोरोना जैसी महामारी आ रही है, तीसरी लहर भी आने की संभावना है, तो इसमें भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जन जन को घर घर में। और वैक्सीन भी लग रही है, लगभग 80% वैक्सीन हो चुकी है ग्राम पंचायत के लोगों को। तो बहुत ही अच्छा मान लो काम चल रहा है। ये कोविड के बारे में भी बहुत ही अलर्ट है ये, और गांव को भी अलर्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे ऊर्जावान सरपंच हैं। इसलिए तो सरपंच आप बात करते हैं अपन आपके जो पंचायत राज की। इस पंचायत राज में एक सरकार द्वारा एक टेंडर प्रक्रिया डाली गई है, तो आपके जनप्रतिनिधि भाई बंधु जो भी हैं उनसे भी हम मिले हैं, तो उनकी भी राय ली है कि इसके बारे में बताइए भाई ये जनप्रतिनिधियों की क्या राय है, इसको बंद करना चाहिए या टेंडर प्रक्रिया से काम होना चाहिए? नहीं, टेंडर प्रक्रिया बंद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि पंचायत के जो काम होते हैं वो लोग जो एक कंपटीशन के तौर पे देखते हैं इसको, विकास के तौर पे नहीं देखते। अगर विकास के तौर पे देखते तो हम उनका स्वागत करते हैं, मेरी पंचायत से स्वागत है। नहीं, लोग उनको कंपटीशन की दर पे देखते हैं, क्योंकि लोगों का काम होना है, फिर वो लोग बिलों में डालते हैं। तो बिलों में हम जो पंचायत को जो हमारी जनता को काम मिलना चाहिए वो काम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 100% काम वो 20 में बिलो डालेंगे, 80% में कितना काम करेंगे। इसलिए वो जो टेंडर प्रक्रिया है हम सरकार से भी हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि टेंडर प्रक्रिया पंचायत में और जो मतलब लीगल तरीके से जो भी हो वो करवाए। बिलो वगैरह जो आती है उसमें हम भी परेशान होते हैं, जनता भी परेशान होती है, और काम में भी बाधा आती है। इसलिए ये टेंडर प्रक्रिया पूर्णतः रूप से बंद होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा कि जो ये टेंडर प्रक्रिया जो सरपंच साहब ने बताई है कि इसमें विकास के अंदर बहुत ही बड़ी बाधा आ रही है कि आज अगर जो भी टेंडर डालते हैं ठेकेदार वो 20% 18% बिलों में डालते हैं, तो 10 लाख वाला काम है जो 8 लाख 7 लाख में नहीं हो सकता, और होगा तो उसमें कोई वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चलेगा। तो थोड़े दिन जैसे एक कार्यकाल चलेगा, उसके बाद वो उस एंड आ जाएगा उसका। तो बहुत ही अच्छा कि टेंडर प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। तो सरपंच साहब जैसे अभी ये कोविड जैसी महामारी चल रही है, तीसरी लहर भी आ रही है, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ग्राम पंचायत जनता से मेरी खुद की जनता है, मैं उनका दर्द समझता हूँ, क्योंकि कुछ हालात ऐसे भी होते हैं कि लोगों को काम नहीं होता है तो वो अपना काम करें, लेकिन सुरक्षित जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप काम करें। और तीसरी लहर संभावना है, लोगों का कहना भी है, तो है उससे पहले हम तैयारी करें, अपने मास्क अपने चेहरे पे रखे, बार-बार सैनिटाइजर करते रहें, और ऐसी भीड़ भाड़ से अभी भी बचें, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा ऐसा ही है, तो भीड़ भाड़ से भी दूर रहें, ये संदेश है। और आपका नवाज सिर्फ आपका भाई बेटा है, इस पंचायत के लिए समर्पित है 24 घंटे। जैसा भी काम हो, जितना मेरा 100% होगा, मैं अपनी जनता के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत ही अच्छा सरपंच साहब मोटिवेट कर रहे हैं ग्राम पंचायत को कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो 24 घंटे मेरी सेवा उपलब्ध रहेगी, कि कभी आए, किसी के कोई बीच बचौली की जरूरत नहीं है, कहीं भी आए मेरे सीधे मिले, कोई भी काम है वो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से किया जाएगा। और सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना आती है वो जन जन तक पहुंचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। धन्यवाद साहब। और सबसे बड़ी बात ही मैं बताना चाहता हूँ, एक पानी की हमारी जो समस्या रहती है
और अभी जो वो नहर की परियोजना भी चल रही है, बिल्कुल उसमें 50-60% के घरों में पानी आ रहा है। 50-60% काम हो चुका है। 40% लोग ऐसे भी हैं वहाँ पानी नहीं पहुँच की, बहुत बड़ी है मेरी समस्या है। और नहर की टीम को मतलब धन्यवाद भी दूंगा, उन्होंने काम भी किया, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पानी का सिस्टम भी अलग है, क्योंकि प्रेशर भी होना जरूरी, चीज होना जरूरी है, इसलिए पानी का काम चल रहा है। जो 30 या 40% ऐसे घर हैं वहाँ पानी नहीं पहुँचा है, उसके लिए मेरी प्रक्रिया चल रही है। नए दोनों गांव के लिए मेरी पंचायत में 2 गांव हैं और एक नड्डा, यानी उस टाइम में लगभग आ रहा है हर जगह, और 2 गांव जहाँ बीच में पानी नहीं पहुँचा, उसके लिए मैंने अलग से सेफ लाइन डलवाने का जो प्रोसेस है वो चालू है। अभी रुक गया उस वजह से, उनकी मीटिंग वगैरह चल रही है कोई, उनकी वजह से वो भी काम जल्दी स्टार्ट करवा दूंगा। और एक जो मेरे सरपंच बनती है, जो पानी की समस्या, वो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो जहाँ पानी नहर का पानी कुछ घरों को वहाँ बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहा था, ना नहर का पानी ना कोई और ट्यूबवेल का पानी आ रहा, उसलिए बैठते हैं मैं। और उसके साथ में एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे एक कहने पे एक मुझे नई ट्यूबवेल दी। आज उस ट्यूबवेल से नहर का पानी तो वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन आज उस ट्यूबवेल से 30 या 40% ऐसे घर है जो आज नहर का पानी है लेकिन वो पानी पी रहे। और वो हमने चुनाव जीते, एक पानी की प्रोसेस थी, उसमें कुछ हद तक काम भी किया, और आगे भी हमारी जो योजना चल रही है कि हर घर में पानी पहुँचे, इसका प्रक्रिया हम उनको बार बार सर्वे भी कराते और बार बार दिखाते भी। बहुत ही अच्छा कि सरपंच साहब ने जैसे बताया कि पेयजल की समस्या थी ग्राम पंचायत में। सरपंच बनने से पहले बहुत ही घोर संकट था, तो लगभग 50% गांव हैं जिसमें नहर के पानी से जोड़ दिया गया है, और भी जो बकाया है उनको जोड़ा जा रहा है। और विधायक महोदय के फंड से इनको एक ग्राम पंचायत में ट्यूबवेल करवाया था, उसकी वजह से लोगों को अच्छी पानी पीने की सुविधा मिल रही है, तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा भी प्रयास। आगे भी इनका यही प्रयास रहेगा कि जहां पानी नहीं पहुंच रहा वहां तक पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और बताइए सर। और एक मुख्य उद्देश्य हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य अभी चिकित्सा का, क्योंकि चिकित्सा का मतलब सुविधा होनी बहुत जरूरी है। इसलिए हम मेरी पंचायत में ऐसी आबादी भूमि ऐसी जगह में जहाँ पे मैं उप स्वास्थ्य केंद्र बना सकूँ, उसके लिए मेरा प्रोसेस चल रहा है। भामा साहब से अगर वो मिलता है तो उसका काम, मैं विधायक जी से बात हुई है, विधायक जी ने बोला अगर कभी भी आपके उस जगह अलॉटमेंट है, उस स्वास्थ्य केंद्र से बात करें, मैं विधायक महोदय जी, हमारे चैतन्य जी डूडी एमएलए साहब से डिप्लोना से हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, और जनता की सेवा के प्रति उनका मतलब बहुत गहरा है। हम जाते हैं तो पहले यही पूछते हैं कि आपका माहौल कैसा है, सब ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसके लिए मैं आपको, आप जो जगह अलॉटमेंट हो जाए या कोई भरमासा दे दे, मैं आपको चिकित्सा में कुछ साथ चल के आपका सहयोग करूंगा, और सबसे पहले उप स्वास्थ्य केंद्र। इसलिए मैं सबसे ये बड़ी मतलब असुविधा है कि चिकित्सा केंद्र नहीं होने की वजह से हमें 5-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो इमरजेंसी का काम नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, मेरे काम में मेरी प्राथमिक सबसे पहले ये है कि मैं यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र की जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उसकी व्यवस्था करूँ। उसके लिए मैंने जगह नहीं मिलेगा, मेरी तरफ से मैंने जो प्रक्रिया वो चालू कर दी है। यहाँ से मैंने जगह अलॉटमेंट करके जो गोचर की जमीन अलॉटमेंट करके आगे पर पटवारी जी को दे दी, वो आगे का प्रोसेस जारी है। दुआ करते हैं कि वो जल्द बने और हमारी जो ये मुख्य रूप से समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो। जी, बहुत ही अच्छा कि जैसे सरपंच साहब ने बताया कि जो यहाँ के जो डीडवाना के जो विधायक महोदय हैं उनकी अच्छी सपोर्ट है इनके साथ, और अच्छा मान लो सभी जनप्रतिनिधियों को मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छा विकास हो रहा है। तो इनकी यही समस्या है कि जैसे ग्राम पंचायत के लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है 5-10 किलोमीटर की दूरी में, तो यहाँ ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मुख्य उद्देश्य इनका, और जगह के अभाव से अभी तक रुका हुआ है। और जगह में चारागाह की जगह में इन्होंने मान लो आवंटित करवाने के लिए दिया हुआ है, और वो जैसे भी जगह आवंटित होती है तो इनका उप स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल मान लो जनता के लिए ये सेवा पे और तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप मेरी पंचायत में है, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारी समस्या को सुना और आगे भी ऐसी समस्या जो आप आगे पहुँचाइए, मैं आपको शुभकामनाएं करता हूँ। और आगे भी आपसे ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहे, जी, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुआ करता हूं।